मैं आर्डिना से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में एज वर्क सुपरवाइज़र काम कर रहा था। मुझे इसकी सब नॉलेज पता है, हर एक नाले की मुझे पता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है 3 बार यहाँ होगी बैक टू विलेज प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में हमने गुजारिश की थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और चीफ इंजीनियर से भी हमने गुजारिश की थी। 3 बार यहाँ बैक टू विलेज प्रोग्राम हो गए। इसमें हमें कहा कि इस नाले को कम से कम कुछ खुदाई कर दें, मगर बदकिस्मती से किसी ने हमारा नहीं सुना। इस वक्त हम परेशान हो गए। हम देखें, हम सोच रहे हैं हम क्या करेंगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी आ गया है नाले में। हमें गाँवों को बहुत खतरा है। इसका जिम्मेदार सिर्फ यहाँ का डिपार्टमेंट है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसका जिम्मेदार वही है और कोई नहीं है। मैं खुद ही गया उसके पास, उन्हीं के पास मैं खुद गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के पास मैं गया, चीफ इंजीनियर साहब के पास, एससी साहब के पास मैं गया, मगर बदकिस्मती से हमारा टच से मस कोई नहीं हो गया, ना हमारा उन्होंने मान लिया। इस वक्त हम परेशान हो गए। हम देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे। यहाँ हम इस वक्त मर रहे हैं। यहाँ जब आप सुबह सैलाब आ गया था, पहले उस सुखना का पानी आ गया, नीचे से पानी ऊपर चढ़ गया, फिर उसके बाद ऊपर से पानी आ गया। हम परेशान, इसलिए गोगलडा नाला, हम आर्डिना में रहते हैं। इस वक्त हम परेशान हैं, हम क्या करेंगे। कानियामा, वतमा गाँव, आर्डिना, जो यहाँ का इससे मुंसली गाँव है, सब परेशान है। हम क्या करेंगे इस वक्त। बाकी वस्सलाम। नाज़रीन, जिस तरीके से मौसम लगातार ख़राब है, नासाजगार है और कल से लगातार जो बारिशें हैं, तेज़ तरीन बारिश जो है वो जारी है। अगर जिससे पहले जम्मू डिवीज़न में शदीद नुकसान पहुंचा है और अब कश्मीर डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी क्लाउड बर्स्ट और तेज़ तरीन बारिश की वजह से नदी नालों में जो पानी की सतह आब है वो काफ़ी बढ़ रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम यहाँ गुगलडारा नाला जो है मागाम के पास से गुज़र रहा है और इस नाले की आप सूरत हाल देख लीजिए। जो सतह आब है वो काफ़ी बढ़ रही है और यहाँ पे आप तस्वीरें साफ़ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से पानी की सतह है वो बढ़ चुकी है और पानी की रफ़्तार भी तेज़ है। और इसलिए अब यहाँ मुकामी लोग जो है, क्योंकि यहाँ रिहायशी इलाका भी है और यहाँ से जो मागाम से बीरवा जो रोड है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रोड के करीब अब पानी की सतह है वो पहुंच चुकी है। और यहाँ लोग जो हैं वो काफ़ी खौफ व हिरास पाया जा रहा है लोगों में, क्योंकि जिस तरीके से हमने 2014 का तबाहकुन सैलाब और तबाहकुन तुगयानी देखी हैं और जिसके बाद तबाहकारियाँ हुई है उस सैलाब में, और अभी भी लोगों के जहनों में वो नुमाया अक्स है, मौजूद है। और इसीलिए अब लोग देख रहे हैं, लोगों में काफ़ी खौफ पाया जा रहा है कि कहीं ना 2014 की यादें जो है वो दोबारा यहाँ ना आ सके। और इसलिए अब यहाँ यानी इस मकाम पे जब हम पहुँचे हैं, यहाँ मुकामी लोगों का भी कहना है कि ये काफ़ी टाइम से यहाँ देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं इस नाले का, और इनका कहना है कि जो सतह आब है वो काफ़ी बढ़ रही है। और उन्होंने कई जगहों पे निशान भी रखे हैं, मगर अब वो निशान जो है उनके ऊपर से अब आब यानी पानी जो है वो चला गया है। और इसलिए अब देखना है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पहले ही कहा है कि 23 तारीख तक जो मौसम है वो इसी तरह बरकरार रहेगा और बारिशें होंगी। और अब देखना है जो पानी की सतह नदी नालों में है वो बढ़ रही है। अब देखना है कि सूरत हाल किस करवट हो जाएगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अभी हमने देखा है मुख्तलिफ़ इलाकों में का हमने जायज़ा लिया है, चाहे टंगमरग है, वहाँ पे भी कई जगहों पे जो रिहायशी मकानात हैं वहाँ पानी यानी दाखिल हो गया है, स्कूलों में दाखिल हो गया है। और अब इसी तरह जो बीरवा इलाका है, बीरवा में भी जो राबिता सड़क थी, राबिता पुल था, उसके बाद जो पुल पे काम जारी था और वही आर्जी तौर पे यानी उस पुल के साइड में जो राबिता सड़क बनाई गई थी, अब वो भी मुनक़ता हो गया है। और ये भी नदी नाले हैं, चाहे नाले सुखनाग है, नाले गुगलडारा है, और इनमें पानी की सतह है वो बढ़ रही है। और अब देखना है कि क्या कुछ मौसम की सूरत हाल रहेगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं आर्डिना मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।